ओके तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। सबसे पहले लेबर की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अब लेबर इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होता है कौन से होता है, फीटस, मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। ये प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, दे आर एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ओके, फिर से एक बार, लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन विच आर फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ये उसकी डेफिनेशन है। लेबर इट इज achieved with the changes of biochemical connective tissue and with the gradual effacement and dilatation of uterine cervix due to rhythmic uterine contraction of sufficient frequency, intensity and duration। इसका पूरा मतलब बताता हूँ। लेबर होता क्यों है? ड्यू टू चेंजेस इन द बायोकेमिकल कनेक्टिव टिश्यू। जो यूट्रस में जो कनेक्टिव टिश्यू है उनमें चेंजेस आते हैं, यूट्रस और सर्विक्स में उसमें चेंजेस आते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होता है? एक होता है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड दूसरा सर्वाइकल डायलेटेशन। इसकी वजह से, और ये क्यों होता है? ड्यू टू रिजल्ट ऑफ रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं, वो रिदमिक होना चाहिए और सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन में होना चाहिए। तो ये हो गई पूरी डेफिनेशन ऑफ लेबर के बारे में। अब लेबर में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। टोटल 4 स्टेजेस आर देयर इन द लेबर। अब कौन सा स्टेज कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, दूसरा स्टेज कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, वो देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, और खत्म कब होता है? टिल फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। फुल सर्वाइकल डायलेटेशन हम कहेंगे जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। तब फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्रू लेबर पेन और एंड होता है टिल फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। अब सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होता है? जैसे ही फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगा तब फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाएगा और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके फीटल एक्सपल्शन तक। तो जो सेकंड स्टेज होता है उसमें फीटस की डिलीवरी होती है। कि फीटस डिलीवर हो गया तो फिर सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगा। थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम फीटल एक्सपल्शन या फीटस डिलीवरी से लेके प्लेसेंटल डिलीवरी तक। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा? देयर विल बी प्लेसेंटल डिलीवरी। प्लेसेंटल डिलीवरी हो गई, उसके बाद थर्ड स्टेज खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लेसेंटल डिलीवरी टिल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब उसमें करना क्या होता है? एक बार प्लेसेंटा डिलीवर हो गया तब ऑटोमेटिक फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो गया है, और फोर्थ स्टेज में हमें सिर्फ 2 आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना होता है फीमेल को कि अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन स्टेज है, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करनी है, कॉम्प्लिकेशन हो तो ये थे स्टेजेस ऑफ लेबर। अब एक एक स्टेजेस हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज देखते हैं पहले। फर्स्ट स्टेज बिगिन कब होता है वो बता दिया मैंने, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, और एंड कब होता है? टिल फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अप टिल 10 सेंटीमीटर। अब कौन कौन से इवेंट्स होता है फर्स्ट स्टेज में? तो एक तो होता है शॉक। अब ये शॉक क्या होता है? इट इज़ अ म्यूकस एंड ब्लडी डिस्चार्ज जो बाहर आता है फ्रॉम द सर्विक्स। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स ये किसकी वजह से होता है? ये भी देखा था। इट ऑकर्स ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एमनियोटिक सैक में, उसके प्रेशर की वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर की वजह से। दूसरा है प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस। प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, ये रीजंस की वजह से होता है प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तीसरा इवेंट है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ये इफेसमेंट क्या होता है ये बाद में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँ। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये भी देखते हैं बाद में। फिर है डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का, ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये नीचे की तरफ आता है तो उसे कहते हैं डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। फिर है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, ये मैंने पहले बताया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। फिर है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए इट डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड स्टेज। अब जो फर्स्ट स्टेज है उसको भी 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है लेटेंट फेज, दूसरा है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन और खत्म होता है टिल 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। जबकि एक्टिव फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से लेकर फुल डायलेटेशन विच इज 10 सेंटीमीटर तक। तो ये लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं? एक सर्वाइकल इफेसमेंट जो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर इनिशियल सर्वाइकल डायलेटेशन। ओके, इनिशियल सर्वाइकल डायलेटेशन होता है इन द लेटेंट फेज। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब लेटेंट फेज का एवरेज ड्यूरेशन प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में होता है 12 आवर्स, एवरेज 12 आवर्स, और मल्टी में होता है 8 आवर। थोड़ा कम होता है, प्राइमी में ज्यादा होता है, मल्टी में कम होता है। अभी सर्वाइकल इफेसमेंट है क्या? सर्वाइकल इफेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टनिंग एंड टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स ड्यू टू यूट्राइन रिट्रैक्शन। यूट्राइन रिट्रैक्शन मैंने बोला था, ये नॉर्मल यूट्राइन फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्टेड यूट्राइन फाइबर, और ये रिट्रैक्टेड यूट्राइन फाइबर। इस यूट्राइन रिट्रैक्शन की वजह से होता है सर्विकल इफेसमेंट विच इज नथिंग बट शॉर्टनिंग एंड टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। अब ये सपोज एक प्रेग्नेंट यूट्रस है, ये है यूट्रस, नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इस्थमस। अब नॉर्मली इस्थमस
उसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, यहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो यूट्राइन मसल फाइबर जो होता है उनकी लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। इसकी वजह से जो इस्थमस का पार्ट है वो स्ट्रेच होता रहता है और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इस्थमस की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो 0.5 सेंटीमीटर से लेके वो हो जाती है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो इतना पार्ट बना इसे हम कहेंगे लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और ऊपर यूट्रस वाला पार्ट उसे कहते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जबकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट वो रिलैक्स होता है। इसकी वजह से फीटस जो होता है वो इजीली नीचे की तरफ पास हो सकता है। तो अपर यूट्राइन सेगमेंट इट इज़ थिक एंड इट रिमेन्स कॉन्ट्रैक्ट, या ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट वो थिन होता है और रिलैक्स रहता है। इन दोनों को एक सेपरेट करती है, एक रिंग जैसा फॉर्मेशन बन जाता है विच इज नोन एज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। तो ये था सर्वाइकल इफेसमेंट। नॉर्मली ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, लेकिन जब रिट्रैक्शन होगा तो सर्वाइकल इफेसमेंट में कैसा हो जाएगा, सर्विक्स से ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसे कहते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। नॉर्मली सर्विक्स की लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है इन प्रेग्नेंट फीमेल। अगर हम पर वजन एग्जामिनेशन करेंगे और हमें लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर ही सर्विक्स फील हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सर्वाइकल इफेसमेंट हुआ है 50%। अगर थोड़ा भी सर्विक्स फील नहीं हो रहा है, नो सर्विक्स इज पाल्पेबल, हम कहेंगे कि इट इज 100% इफेस सर्विक्स। तो ये इवेंट्स हो गए लेटेंट फेज में। अब एक्टिव फेज में कौन कौन से होंगे, एक्टिव फेज में होता है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल हेड डिसेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो भी मैंने बताया था वो एक्टिव फेज में होता है, फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इसका एवरेज ड्यूरेशन प्राइमरी में होता है 4 आवर और मल्टी में होता है 3 आवर। रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन मिनिमम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर आवर, मिनिमम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर आवर। नॉर्मली होता है 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, लेकिन मिनिमम 1 सेंटीमीटर पर आवर तो होना ही चाहिए। मेम्ब्रेन मैंने जो बताया था वो इंटैक्ट रहती है ड्यूरिंग एंटायर फर्स्ट स्टेज, वो रप्चर होती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज, या फिर कहेंगे बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज। तो एक बार रप्चर हो जाती है, इट डिनोट्स ऑनसेट ऑफ सेकंड स्टेज। अगर वो रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज में अगर रप्चर होती है तो उसे कहेंगे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्राउनिंग जो होता है, क्राउनिंग मतलब क्या, जो फीमेल का पेरिनियम होता है उसमें से हमें हेड, फीटस का हेड बाहर दिखेगा, वो पार्ट है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, ये भी याद रखना। तो मैंने बता दिया लेटेंट फेस और एक्टिव फेस के बारे में। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या है वो भी पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सर्वाइकल रिट्रैक्शन, इस्थमस, ओके, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले फीमेल को हम बोलना पड़ेगा कि वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लाई डाउन कर जाए। फिर आईवी फ्लूइड्स देंगे, फ्रीक्वेंट वाइडिंग ताकि ब्लैडर एम्प्टी रहे, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया फॉर पेन मैनेजमेंट। फिर पार्टोग्राफ मेंटेन रखना पड़ेगा। पार्टोग्राफ क्या होता है वो अगली वीडियो में देखेंगे। हमें रूल आउट करना पड़ता है CPDN माल प्रेजेंटेशन अगर है तो। मेन फर्स्ट स्टेप में मैनेजमेंट में आता है मॉनिटरिंग हमें मदर का भी करना है और फीटल का भी। फीटल में तो हम सिर्फ फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। मदर में हम पल्स, BP, टेम्परेचर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करेंगे टू फाइंड आउट द फीटल पोजीशन या फीटल स्टेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ है कि नहीं है, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना है, रप्चर हुई है कि नहीं मेम्ब्रेन, एनी ब्लीडिंग प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है फीटस का, वो सब। लेकिन अगर एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट है देन पर वजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर GBS प्रोफाइलैक्सिस मतलब ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस प्रोफाइलैक्सिस हम स्टार्ट करेंगे अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, या फिर इंट्रापार्टम टेम्परेचर है मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये था मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मेन आती है इसमें मॉनिटरिंग, IV फ्लूइड, फ्रीक्वेंट वाइडिंग एंड एपिड्यूरल एनाल्जेसिस, और पार्टोग्राफ मेंटेन करना है ये। एबनॉर्मल फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है फर्स्ट स्टेज में, वो प्रोलॉन्ग हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगर प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेस हो गया है, प्रोलॉन्ग्ड लेटेंट फेस, तो उसका कॉज क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है माल प्रेजेंटेशन, या दूसरा सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज़ कर सकती है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेस। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सीडेशन। हम जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें 8 to 10 mg मॉर्फिन इंजेक्ट करेंगे या देंगे, बेसिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल उसको सुला देंगे, और जब फीमेल उठेगी वो एक्टिव फेस में ही होगी मोस्टली। अगर नहीं हुए तो फिर हम ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए। लेकिन याद रखना सीजेरियन सेक्शन इज नेवर डन इन लेटेंट फेस। तो लेटेंट फेस में सीजेरियन सेक्शन कभी नहीं करते, मोस्टली हम सीडेशन देंगे पहले या फिर ऑक्सीटोसिन देंगे। फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेस, अगर एक्टिव फेस प्रोलॉन्ग हुआ है तो उसका कॉज हो सकता है हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माल प्रेजेंटेशन, मैटरनल ओबेसिटी। मोस्टली होता है हाइपोटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्टिव फेस प्रोलॉन्ग हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि हेड एंगेज हुआ है कि नहीं। अगर हो गया तो फिर हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। अगर उससे भी स्टेज प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो फिर ऑक्सीटोसिन देंगे। फिर पहले देंगे हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर वो भी फेल हो गया तो फिर ऑक्सीटोसिन। अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है तो हम डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन देंगे। अब
हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन अगर है और अगर माल प्रेजेंटेशन है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर वेट एंड वॉच करने के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं होगी तो फिर सिजेरियन सेक्शन। और फिर अगर मोल्डिंग भी प्रेजेंट है, मतलब फीटल स्कल में चेंजेस आ रहे हैं, तो इट विल डिनोट सीपीडी। अगर ये होगा तो फिर तो भी हम सी सेक्शन कर देंगे। अगर एक्टिव फेस अरेस्ट ही हो गया हो कि आगे ही नहीं बढ़ रहा हो तो उसका मैनेजमेंट है सिजेरियन सेक्शन। एक्टिव फेस अरेस्ट हुआ है वो अब कब करेंगे? अगर सर्वाइकल डायलेटेशन मोर देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है प्लस मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है एंड देयर इज नो फर्दर सर्वाइकल डायलेटेशन फॉर 4 आवर्स इन स्पाइट ऑफ एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लेटेंट फेज तो कंप्लीट हो चुका है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट हो चुका है प्लस मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गई है, लेकिन फर्दर कोई डायलेटेशन नहीं हो रहा फॉर 4 आवर्स, तब हम कहेंगे कि एक्टिव फेस अरेस्ट हो चुका है। उसका मैनेजमेंट है सिजेरियन सेक्शन। ये था पूरा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर।